यस, आई इन्वेस्टेड 12 लाख रुपीज़ इन दीज स्टॉक। सो मैंने ब्लाइंडली किसी भी स्टॉक में कितना भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है। मैंने इन्वेस्ट करने से पहले कुछ चीज़ें चेक की है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं, कंपनी में मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक प्रमोटर्स के पास है या नहीं, कंपनी लास्ट 4-5 ईयर से प्रॉफिटेबल है या नहीं। सो मैंने किस स्टॉक में कितने परसेंटेज ऑफ 12 लाख रुपीज़ को इन्वेस्ट किया है मैं आपको वो भी बताऊंगा, और किस लेवल पे मैंने बाय किया है वो भी बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करेंगे जिस स्टॉक में मैंने सबसे लीस्ट अमाउंट इन्वेस्ट किया। फर्स्ट स्टॉक जिसमें सिर्फ मैंने 5% इन्वेस्ट करा है 12 लाख रुपीज़ का, वो है राजश्री पॉलीपैक। जिस लेवल पे मैंने बाय किया है वो है 155 का। आज मार्केट क्लोज होने के बाद अभी स्टॉक ट्रेड करा है 154.45, तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे 1% या 0.75% का लॉस है अभी तक इस स्टॉक में। सेकंड स्टॉक जिसमें मैंने 10% ऑफ द 12 लाख रुपीज़ को इन्वेस्ट किया है वो है कॉस्मो फर्स्ट। कॉस्मो फर्स्ट पे मैंने जिस लेवल पे बाय किया है वो है 591 का। तो करेंटली स्टॉक अभी उस लेवल से 18% अप चल रहा है, तो आई एम एट द प्रॉफिट ऑफ अराउंड 18%। थर्ड स्टॉक जिसमें मैंने अगेन 10% ऑफ द 12 लाख रुपीज़ को इन्वेस्ट किया है वो है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। लक्ष्मी ऑर्गेनिक में मैंने जिस लेवल पे बाइंग की है वो है 248-249 अराउंड की। उस लेवल से स्टॉक पहले भागा 8%, फिर वापस उस लेवल पे आ गया और करंटली वापस स्टॉक मुझे 7-8% का रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। जिस अकॉर्डिंग में मैंने पैसे को इन्वेस्ट करा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टॉक फंडामेंटली वीक है। सिर्फ एक ही रीज़न है कि इन स्टॉक का मार्केट कैप अभी काफ़ी कम है, तो मैं उतना ही रिस्क इन स्टॉक में ले सकता हूँ जितना मैं बेयर कर सकूँ। ये वो स्टॉक है जो अभी इस लेवल से 100-200% का भी रिटर्न प्रोवाइड कर सकते हैं और यहाँ से 30-40% गिर भी सकते हैं। तो अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ही मैंने एलोकेशन किया है। नेक्स्ट स्टॉक अब ये वो स्टॉक है जिसमें मैंने ज़्यादा परसेंटेज ऑफ द 12 लाख रुपीज़ को इन्वेस्ट किया है, जैसे कि SRF लिमिटेड। SRF लिमिटेड में मैंने 15% ऑफ द 12 लाख रुपीज़ को इन्वेस्ट किया है और जिस लेवल पे मैंने बाय किया है वो है 2167 का। उस लेवल से स्टॉक पहले नीचे गया, फिर राइट नाउ अभी उस लेवल से अप चल रहा है, मुझे 4% का रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। अब जो स्टॉक्स आएंगे उनमें मैंने 20% या 20% से ऊपर इन्वेस्ट किया, जैसे कि फर्स्ट स्टॉक है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। जिस लेवल में मैंने बाइंग की थी वो था 125 या 128 समथिंग के, और करेंटली स्टॉक चल रहा है 126.9 के। तो इसमें भी मैं 1% डाउन हूँ। मैंने इन स्टॉक्स में एक पोजिशनल ट्रेड या एक स्विंग ट्रेड के लिए इन्वेस्ट किया है। जैसे ही मुझे मेरे इन्वेस्टेड 12 लाख रुपीज़ का 40-30% इन्वेस्ट रिटर्न मिलने लग जाएगा, मैं सबको सेल कर दूंगा, मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। इसमें मुझे ये मतलब नहीं है कि किस स्टॉक में मुझे कितने परसेंटेज मिला, मुझे टोटल 12 लाख रुपीज़ पे जैसे ही 30 से 40% का रिटर्न मिलेगा, मैं इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगा। अब जो स्टॉक जिसके मैं आपको बताने वाला हूँ, इन स्टॉक्स में मैंने मेजॉरिटी ऑफ द पैसे को इन्वेस्ट करा है, जो है हैप्पीएस्ट माइंड। IT सेक्टर की कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड, फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मैं बहुत टाइम से इसको ट्रैक कर रहा था कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा, बट मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। करेंटली जिस लेवल पे मैंने इस स्टॉक को बाय किया है वो है 911 का। उस लेवल से 2 दिन में ही स्टॉक शूट हो गया था और मुझे 10% का रिटर्न प्रोवाइड हुआ था, बट वापस थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, स्टॉक डाउन आ गया और करेंटली 914 के आसपास चल रहा है। मुझे कोई इशू नहीं है, मैंने एक टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करा और इतने ही एक टारगेट के साथ इन्वेस्ट करा है, तो जब तक मेरा टारगेट अचीव नहीं होता मैं किसी में कोई भी सेलिंग नहीं करने वाला। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टॉक जिसमें मैंने मेजॉरिटी 25% ऑफ अलोकेशन दिया है वो है कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम। मैंने बहुत पहले भी एक वीडियो में आप लोगों को कहा था कि कैम्प्स बहुत अच्छा स्टॉक है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेवल भी बताया था कि 2015 का लेवल काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। अगर आप चेक करेंगे कैम्प्स ने एग्जैक्टली उसी लेवल से बाउंस बैक किया था 2015 के लेवल से। अगर आपने उसी टाइम इसमें इन्वेस्ट किया होता तो अभी तक आपको 18% के रिटर्न्स प्रोवाइड होते हैं। मैंने उस टाइम बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन में बाइंग की थी, बट अभी मैंने जिस सपोर्ट पे इसको वापस बाय किया है वो है 2135 का लेवल। इस स्टॉक में जिस दिन मैंने बाइंग की थी, फॉर्चुनेटली मुझे नेक्स्ट डे से ही स्टॉक में एक बाउंस आया, स्टॉक काफ़ी अच्छा ऊपर भागा और अभी मुझे 11% का रिटर्न प्रोवाइड हो रहा है।
मैंने इन स्टॉक्स में अपने रिस्क एपेटाइट के, अपने एनालिसिस के बाद इन्वेस्ट किया है। आप किसी भी स्टॉक में ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत कीजिए, खुद का ड्यू डिलिजेंस कीजिए, खुद एनालाइज कीजिए कि आपको कहाँ पे कितना एलोकेट करना है। ट्राई कीजिए कि जितनी ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी हो, जितना बड़ी कंपनी हो, जिसका मार्केट कैप ज़्यादा हो, स्टॉक की प्राइस नहीं, मार्केट कैप, उसमें आपको सबसे ज़्यादा अलोकेशन रखना है। और जितनी छोटी कंपनी है, 2000, 3000, 5000 करोड़ की कंपनी, उसमें आपको कम अलोकेशन रखना है। सो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब अगर आप और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो, और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने किस बेसिस पे इनको एनालाइज किया था और आप उस पर एक वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। दैट्स इट।